हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 4 कराएंगे। ठीक है। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। ठीक है। और वो मेरे पास में पुरानी किताब मौजूद थी। अब चूंकि कोर्स चेंज हो गया है तो ये नई किताब है और ये पुरानी। ठीक है। आप पिछली वीडियोस में देख रहे थे कि मेरे पास में ये किताब होती थी। ठीक है। तो इसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा जो नया कोर्स है। ठीक है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड है। मतलब कि जो क्वेश्चंस दी गई हैं हमें ये बताया गया है कि इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हल कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.1 की कराया था वो कंप्यूटिंग स्क्वायर से रिलेटेड था। ठीक है। मतलब कि उस किताब में सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई थी और हमें ये पूछा गया था कि उनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख दो। ठीक है। तो उसमें ये एडिशनल क्वेश्चन था। अब इस किताब से वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन फैक्टराइजेशन की मेथड से रिलेटेड है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कराते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने डिराइव भी किया था, उसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई थी। एक फार्मूला होता है इस टाइप के इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है। इस टाइप के इक्वेशंस हल करने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला होता है x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इस फार्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बुलाते हैं और इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली हल कर सकते हैं। तो जिस तरह की क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हल कर दो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स 0। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले कंपैरिजन होता है। ठीक है। कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है। क्योंकि इधर जनरल फॉर्म के लिए हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स इस्तेमाल की गई हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। कि इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो इसको देखो, मैं ये कह सकता हूं कि ए इधर 1 है, बी इधर -8 है और सी 15 है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इधर ये 8 माइनस बी की वैल्यू -8 क्यों हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स 0। ठीक है। इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस आता है। मतलब कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको देखो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर दो। इधर a 1, b -8। ठीक है। प्लस की जगह प्लस, b की जगह -8, x की जगह x और c की जगह 15 प्लस की जगह प्लस और राइट हैंड साइड में 0। ठीक है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो। अगले भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी ये माइनस इस तरह होता है तो इसको हम ऐसे मान लेंगे। ठीक है। अब इन वैल्यूज को इस फार्मूला x इक्वल्स, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। माइनस बी की जगह -8। ठीक है। बी की जगह -8 और माइनस की जगह माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कि -8 स्क्वायर माइनस 4a की जगह 1 और c की जगह 15 अपॉन 2a की जगह 1। ठीक है। अब इसको मैं इधर लिख देता हूं x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट ऑफ
8 8 जार 64 माइनस 15 4 जार 60 अपॉन 2, ठीक है। x इक्वल्स 8 प्लस माइनस रूट ऑफ 4, 64 में से 60 को माइनस कर दो तो 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल्स 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रूट 4 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस के साथ ले लोगे, मतलब इधर देखो एक प्लस भी है और माइनस भी है। जब प्लस के साथ, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होते हैं, दो ऐसी वैल्यूज अननोन के होते हैं जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देता है, ठीक है। तो प्लस के साथ ले लोगी तो एक रूट होगा और जब माइनस के साथ ले लोगी तो दूसरा रूट होगा। अब इधर देखो, इधर प्लस भी है और माइनस भी है, तो x1 मतलब कि x की पहली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जो कि बराबर है 5 के, ठीक है। और x2 के लिए मतलब कि x की दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जो कि बराबर है 3 के, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड कर दो, मतलब कि 3 और 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गए और ये कंबाइनली इनका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो बोर्ड को मैं कर देता हूं इरेज, ताकि आगे की क्वेश्चंस समझ में आए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स 0, ठीक है। अब इसमें भी कंपैरिजन कर दो, a की जगह 1, b की जगह -2 और c की जगह -4, ठीक है। अगेन इसको मैं जो मैंने पहली जिक्र की, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एज एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल्स 0, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसके साथ इसको कंपेयर कर दो, ठीक है। ए की जगह 1, बी की जगह -2 और सी की जगह -4, तो x इक्वल्स -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल्स -b की जगह माइनस इंटू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर प्लस -4, a की जगह 1 और c की जगह -4 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह 1, ठीक है। x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 2 जार 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2, x इक्वल्स 2 प्लस माइनस 16 प्लस 4 20 और 20 को सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये आएगा 2√5, इसका सिंप्लीफिकेशन तो आता है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब x1 के लिए जब कैलकुलेट कर दोगे x1 तो प्लस के साथ ले लोगे, ठीक है। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन भी ले सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इसको कॉमन ले लिया और ये डिवाइड है इससे, तो 1 प्लस √5, ठीक है। इसके लिए भी ऐसा कर दो, माइनस के साथ ले लोगे 2, उसे भी कॉमन लो, ठीक है। तो ये आएगा x1, ये x1 हो गया और x2 इक्वल्स 1 माइनस √5, 1 प्लस रूट, ये सोल्यूशन सेट मैं इधर लिख देता हूँ,
1 प्लस √5, 1 माइनस √5। ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया। इसको कंबाइनली इस तरह भी लिख सकते हो, 1 प्लस माइनस √5। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कराते हैं। 3 क्वेश्चन, 4x² + 3x = 0। 4x² + 3x = 0। 4x² + 3x = 0। ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन कर दो, a की जगह 4, b की जगह 3 एंड c की जगह 0। ठीक है, कोई भी टर्म ऐड नहीं हुआ है तो c की जगह 0। तो x इक्वल्स -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। ठीक है। x इक्वल्स -3 प्लस माइनस √3² - 4a की जगह 4 और c की जगह 0 डिवाइडेड बाई 2a की जगह 4। ठीक है। तो x इक्वल्स -3 प्लस माइनस √9 माइनस 4 4 16, 16 इंटू 0 0, मतलब कि 0 से माइनस हो गया तो इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाई 4 2 8। x इक्वल्स -3 प्लस माइनस √9 3 होता है डिवाइडेड बाई 8। x इक्वल्स x1 के लिए -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, और x2 के लिए -3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8 कर दो। -3 प्लस 3 0, 0 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 0। ठीक है। इसको कर दो -3 -6 डिवाइडेड बाई 8, 2 3 6, 2 4 8 इक्वल्स -3/4। तो -3/4 और 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए, और ये इनका कंबाइंड सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। 3x इंटू x माइनस 2, 3x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स 0। अब सबसे पहले इस ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से रिलेटेड था। ठीक है। मतलब कि किसी भी मेथड से हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर देते हैं तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख देते हैं पहले, बाद में कंपैरिजन करते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। 3x² - 6x + 1 = 0। ठीक है। ये 3x जब x के साथ और -2 के साथ मल्टीप्लाइड किया गया तो 3x² - 6x + 1 = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ केस में a क्या है, b क्या है और c क्या है। Here a equals 3, b equals -6 and c equals 1। ठीक है। तो x equals -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। x equals -b मतलब कि -6, -(6)
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर की जगह माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, नहीं सॉरी, ए की जगह 3 और सी की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2, ए की जगह 3। तो x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब कि 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 6 6 आर 36 और 4 3 आर 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 2 आर 6 प्लस माइनस 36 में से 12 को माइनस कर दो तो ये आएगा 24 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 और 24 को सिंप्लीफाइड कर देते हैं। 2√6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अब इससे मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 इंटू 3 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। तो x इक्वल्स 3 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाई 3। कंबाइंड लिख देता हूँ या मैं अलग अलग लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट हो गया 3 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 3 और 3 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये मैंने अलग अलग लिख दिया, आप कंबाइनली भी लिख सकते हो, ठीक है। कंबाइनली इसको मैं लिख देता हूँ 3 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये कॉम्पैक्टेड फॉर्म है, कंबाइनली लिख दिया। अगला क्वेश्चन कराते हैं, 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन करा देते हैं। 6x² माइनस 17x प्लस 12। टाइमिंग जरा देख लेता था। 6x² 6x² माइनस 17x प्लस 12 इक्वल 0। तो ए की जगह इधर है 6, बी की जगह है माइनस 17 और सी की जगह है 12। तो इस इक्वेशन में x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैं बार बार लिख देता हूँ और ये मैं बार बार बोल देता हूँ कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स माइनस बी की जगह माइनस इंटू माइनस 17 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 17 स्क्वायर माइनस 4 की जगह 6 और c की जगह 12 डिवाइडेड बाई 2 की जगह 6। तो x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस 17 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर क्या आता है मुझे खुद पता नहीं, ये मैं इधर कैलकुलेट देता हूँ। 7 7 आर 49, 7 1 आर 7 प्लस 4 11, ठीक है। तो 0 7 1 आर 7 1 1 आर 1 9 8 2 289 माइनस 4 6 आर 24 multiplied by 12 .
288 divided by 6 2s are 12. 17 plus minus 289 minus 288 रूट 1, और रूट 1 के बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 12. x1 कैलकुलेट करने के लिए 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, तो ये आएगा 18/12 जो कि बराबर है 3 6 are 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 3/2. और x2 कैलकुलेट करने के लिए इसको माइनस के साथ ले लो. 17 minus 1 divided by 12 equals 16/12. 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 4s are 8. 4/3 मतलब कि 3/2 और 4/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हो गई और इनका कंबाइंड सोल्यूशन सेट हो गया. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ एक्सरसाइज 1.1 का. एक्सरसाइज की वीडियोस अगर लॉन्ग हो तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझा देता हूँ. ऐसे मैं नहीं कर देता कि मैं बस सिर्फ बोर्ड की तरफ मुड़ के सारे क्वेश्चन हल कर दूँ. तो मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. 6 क्वेश्चन है. x square divided by 3, x square divided by 3 minus x/12 minus x/12 equals 100 and equals 1/24. सॉरी, अब सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में लिख दो. x square divided by 3 minus x/12 इक्वल्स 1/24 इक्वल्स 0. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस 3 12 और 24 को डिनोमिनेटर में से हटाना है. ठीक है, एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं 3 12 और 24 को 24 से इस सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर दूं ताकि ये टर्म्स कैंसिल हो जाए. एक तो मैं ये कर सकता हूं. और दूसरी बात क्या, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन को 24 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूँ, ठीक है, तो भी ये टर्म्स खत्म होंगे 24 के साथ. क्यों? क्योंकि 12 भी 24 का फैक्टर है और 3 भी 24 का फैक्टर है. तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 24, हर एक टर्म को 24 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं. 24 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 24 into x divided by 12 minus 24 into 1 divided by 24 equals 0 multiplied by 24. और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दे तो 0 ही आता है. ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाइड करने की जरूरत भी नहीं है. तो 3 1s are 3, 3 8s are 24, 8x square minus 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2x माइनस 24 कैंसिल हो गए और -1 इक्वल 0. अब इसको देखो, इसमें कंपैरिजन इजीली है. ठीक है, उस तरह भी आप कर सकते थे, पर कैलकुलेशंस में फिर थोड़ी दिक्कत होगी. ठीक है, तो x इक्वल्स -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a. मैं वैल्यूज को पुट कर दो. x इक्वल्स इधर देखो, a है 8, b है -2 और c है -1. तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर की जगह -2 स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 8 और c की जगह -1 डिवाइडेड बाई 2 a की जगह 8. ठीक है, तो x इक्वल्स 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2s are 4, 4 8s are 24, sorry 32, माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 8 2s are, सॉरी
8 2 ज़ार 16, x इक्वल्स 2 प्लस माइनस 4 प्लस 32 36, और 36 का रूट 6 होता है डिवाइडेड बाई 16। x1 कैलकुलेट करने के लिए इधर मैं लिख देता हूँ, x1 रूट कैलकुलेट करने के लिए 2 प्लस 6 अपॉन 16 होगा, 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 16 1 अपॉन 2, ठीक है। और x2 के लिए 2 माइनस 6 कर दो, माइनस के साथ ले लो, 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 16, 2 माइनस 6 कर दो तो माइनस 4 अपॉन 16 आएगा, ठीक है। और माइनस 4 अपॉन 16 को सॉल्व कर दोगे तो माइनस 1 अपॉन 4 आएगा, क्योंकि 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, 1 माइनस 1 अपॉन 4, माइनस 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हल कर सकते हैं, वो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए रहिए मेरे चैनल के साथ ट्यून। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।